हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीएससी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के लिए। ये है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया है। हमारे ऑप्शंस है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या फिर ऋषभ पंत। राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है? टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन इलेक्शन, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनका योगदान इलेक्शंस में बढ़ सके। और इलेक्शन कमीशन का ये कौन सा प्रोग्राम था? वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम। उसके तहत ये उन्होंने न्यू स्कीम शुरू की है। इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है? मुख्यतः प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा और संसद आदि के इलेक्शंस करवाना। एक और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के इलेक्शन कौन कराता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर राज्य में अपना अपना इलेक्शन कमीशन है और उसका काम है उस राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं के इलेक्शन करवाना। अगर हम भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को उसकी स्थापना हुई थी। और क्योंकि 25 जनवरी को स्थापना हुई, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल इलेक्शन डे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीएस रामादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी सेम बहुत करंट अफेयर्स में आता है और जीके में भी यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे कि कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु कर्नाटका, या फिर तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटका, या फिर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटका। मुख्यतः यहाँ पे आप मैप पे देख पा रहे हैं, ये है आपका तमिलनाडु और ये है आपका कर्नाटका। दोनों राज्यों के बीच में कावेरी रिवर के वाटर डिवाइड को लेकर डिस्प्यूट है, जो कि 150 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और उस समय तो विभाजन भी नहीं हुआ था, तो उस समय इनके नाम थे मद्रास और मैसूर। कर्नाटका को उस समय मैसूर बोला जाता था एंड तमिलनाडु वॉज नोन एज मद्रास। और कावेरी रिवर की अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हैं कर्नाटका से ओरिजिन हो रही है। मुख्यतः कर्नाटका की ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद वो बहती है तमिलनाडु और फिर वो जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा कावेरी रिवर केरल से भी कुछ सहायक नदियां यहां से आप देख पा रहे हैं प्राप्त करती हैं। और कावेरी रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इसको बोला जाता है दक्षिण की गंगा। गंगा ऑफ द साउथ इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा हमारे लिए एक पवित्र नदी है, उसी तरह से साउथ इंडिया में कावेरी एक पवित्र नदी है। तो उसकी पवित्रता के कारण उसको बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि अगर हम आकार के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया किसी रिवर को गंगा बोलना हो तो किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोला जाता है, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दक्षिण गंगा, या फिर हम अगर इंग्लिश में लिखें तो सिर्फ आएगा साउथ गंगा। ठीक है जी, दोनों में फर्क क्या रहेगा? गोदावरी को सिर्फ बोला जाता है दक्षिण गंगा और कावेरी को बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दोनों में फर्क भी क्या है? गोदावरी उसके आकार के अनुसार और कावेरी उसकी पवित्रता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे ऑप्शंस रहेंगे अमेरिका, चाइना, रशिया या फिर इंडिया। और बहुत ही प्राउड के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत पहला देश बना है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है। अब देखिए, दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल आप डेफिनेटली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर मून है तो एक हो गया उसका नॉर्थ पोल, ये हो गया उसका साउथ पोल। चंद्रमा पर टोटल 4 देश हैं जो पहुंच चुके हैं। कौन से? रशिया, अमेरिका, चाइना और अब हो जाएगा आपका अपना भारत। जो तीनों कंट्रीज हैं वो कहां लैंड हुई थी? नॉर्थ पोल पे। और भारत वो पहला देश है जो फाइनली लैंड हुआ है साउथ पोल पर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि लोकेटेड है आपके श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वेरी ऑब्वियस, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और
उसकी एम क्या थी, जो कि एम अब पूरी हो चुकी है, सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इससे पहले भी देखिए ये चंद्रयान 3 है तो ऑब्वियसली 1, 2 भी पहले आए होंगे। चंद्रयान 1 मिशन हमारा आया था 2008 में जो फेल हो चुका था, और चंद्रयान 2 वाज वेरी रिसेंट, दैट वाज इन 2019, वो भी हमारा अनसक्सेसफुल रहा था। और फाइनली इन आवर थर्ड अटेम्प्ट चंद्रयान 3 हमारा लैंड हो चुका है ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ल्यूपेक्स मिशन इज अ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। ल्यूपेक्स मिशन इसरो और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? हमारे ऑप्शंस है जापान, अमेरिका, चाइना या फिर रशिया, और राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान और भारत मिलकर एक जॉइंट मिशन प्लान कर रहे हैं। उस मिशन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और जो कि एक जॉइंट रोबोटिक मिशन है, जैसा कि हमने बात किया बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भारत का चंद्रयान 4 कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली किसकी एक्सप्लोरेशन के लिए है? चंद्रमा की एक्सप्लोरेशन के लिए इसको बनाया जा रहा है। कब तक लॉन्च होने की संभावना है? तो 2025 तक इसके लॉन्च होने की संभावना है। एंड इसका उद्देश्य क्या रहेगा? टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर इन द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। एंड इसरो, द वेरी फेमस एजेंसी, उसकी अगर हम बात करें, इसरो की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है बैंगलोर में, और फाउंडर थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में उसके चेयरमैन कौन है? श्री एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज वॉन द चेस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फैबियाना कैरुआना, विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा या फिर मैग्नस कार्लसन, और राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के ये रहने वाले हैं। नॉर्वे इज अ ब्यूटीफुल कंट्री लोकेटेड इन यूरोप। बहुत ही अच्छे और हैप्पी नेशंस में से एक हमारे पास नॉर्वे है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चेस वर्ल्ड कप की। अब चेस वर्ल्ड कप हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऑल्दो द विनर इज फ्रॉम नॉर्वे, बट जो फर्स्ट रनर अप हैं हमारे लिए बहुत प्राउड की मूवमेंट है कि भारत के 18 वर्षीय आर प्रगनंदा इसमें फर्स्ट रनर अप रहे हैं। ये है मैग्नस कार्लसन एंड ही इज आर प्रगनंदा। हेल्ड कहां पर हुआ? ये बाकू में हुआ। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। और आर प्रगनंदा भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और 2018 में वो भारत के 52nd ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की अगर हम बात करें, 20 जुलाई 1924 की उसकी स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड में उसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं, और उसके डिप्यूटी प्रेसिडेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ही इज द विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के चेस प्लेयर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ब्रिक्स ग्रुप एट प्रेजेंट? वेरी इजी क्वेश्चन फॉर नाउ। वर्तमान में 2023 ब्रिक्स समूह में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5। ब्रिक्स से ही पता चलता है 5 कंट्रीज उसमें हैं, बट क्यों न्यूज में है? क्योंकि 15th ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात की गई। ब्रिक्स के 15th समिट कहां पर हुई? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई, और वहां पे ब्रिक्स को बढ़ाने की बात हो रही थी। और न्यू मेंबर्स कौन से उसमें जोड़े जाएंगे? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया एंड यूएई। ये 6 न्यू कंट्रीज एड ऑन होने वाली हैं, और जैसे ही 5 देशों में ये 6 न्यू देश और जुड़ जाएंगे तो टोटल संख्या कितनी पहुंच जाएगी? 11 पहुंच जाएगी, यानी कि 11। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आप फिर से देखिए, एट प्रेजेंट आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में तो राइट आंसर हमारा क्या ही रहेगा? 5 हैं। अब ब्रिक्स जो 6 सदस्य हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी 2024 से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन फ्यूचर एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछे जाने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉर नाउ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा था। पहली समिट 2009 में स्थापना हुई, तो 2009 में ही पहली समिट भी उसकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Prime Minister Narendra Modi has been recently awarded the Grand Cross of the Order of Honor, the civilian order of which country? Recently, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ, से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ग्रीस, इजराइल, साउथ अफ्रीका या फिर क्रोशिया। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ग्रीस।
यूरोप महाद्वीप में कंट्री लोकेटेड है ग्रीस, और वहां के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? फॉर हिज वर्क इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एट द ग्लोबल लेवल। इंदिरा गांधी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ग्रीस विजिट किया है इन द लास्ट 40 ईयर्स। और इसी वर्ष पीएम मोदी बहुत सारे अन्य देशों के दौरे पर हैं, इसीलिए उनको विभिन्न देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जैसे कि इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नील इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्देल फतेह अल सीसी, वो रिपब्लिक डे परेड पे भी हमारे चीफ गेस्ट थे, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फिजी भी पीएम मोदी रिसेंटली गए थे और वहां का उनको पुरस्कार तो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया था जिसका नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्पेस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा? हमारा ऑप्शन है 23rd ऑफ जनवरी, 23rd ऑफ अगस्त, 23rd ऑफ सितंबर या फिर 23rd ऑफ मई। राइट आंसर हो जाएगा 23rd ऑफ अगस्त। 23rd ऑफ अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी? क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो 23rd ऑफ अगस्त के दिन ही साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड हुआ था, और इसीलिए पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि 23 अगस्त को हर साल हम मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। पर्पस क्या रहेगा इसका? टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ टुवर्ड्स द साइंस, ताकि जो भारत की युवा पीढ़ी है वो भी साइंस के प्रति उत्साहित हो सके और उनका इंटरेस्ट बढ़े। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस पॉइंट पर लैंडर विक्रम लैंड हुआ उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। ये क्वेश्चन तो आप स्टार मार्क कीजिए, 100% आएगा ही आएगा। चंद्रयान 2 हमने अभी अभी बात की कि ड्यू टू सम रीजंस वो फेल हो चुका था, बट जहां पे उसके फुटप्रिंट्स मून पे प्रेजेंट है उस पॉइंट को बोला जाता है तिरंगा। दो अलग अलग क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स जिस पॉइंट पर हैं दैट इज नोन एज तिरंगा पॉइंट ऑन द मून, और चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ है द विक्रम लैंडर, उसको बोला जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को अब हम प्रत्येक वर्ष मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। Ninth question for the video is, which medal did नीरज चोपड़ा win at the World Athletics Championship 2023? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? हमारा ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नो वन। राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। नीरज चोपड़ा जी का नाम तो इज द वेरी वेरी फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया, और जेवलिन थ्रो में 88.17 मीटर का थ्रो करने के बाद इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये भारत के ओलंपिक गोल्ड विनर भी हैं, ये भी आप सब बात ऑब्वियसली जानते ही हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर हो रही हैं? बुडापेस्ट, हंगरी में हो रही हैं। एंड वेरी प्राउड मोमेंट हमारे लिए ये है कि ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें, इट इज अ बाइनियल एथलेटिक कॉम्पिटिशन, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होता है। 2023 में हो रहा है, इसके बाद 2025 में होगा टोक्यो, जापान में। Yes, Neeraj Chopra after winning the award. Last question for the video is, where is the second meeting of G20 Chief Scientist Advisors being held? G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक कहां आयोजित की जा रही है? हमारे ऑप्शंस हैं गांधीनगर, जयपुर, प्रयागराज या फिर न्यू दिल्ली। और राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात में लोकेटेड है गांधीनगर, द वेरी फेमस सिटी, और वहां पे हो रही है G20 की साइंटिस्ट्स की मीटिंग। फर्स्ट G20 चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर की मीटिंग हुई थी रामनगर, उत्तराखंड में मार्च 2023 में, एंड दिस इज द सेकंड वन। G20 से क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम्स में, आगे भी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 2023 की प्रेसिडेंसी है भारत के पास। सितंबर के मंथ में दिल्ली में भी G20 का समिट होने वाला है, वेरी फेमस न्यूज है। और G20 की थीम पूछी जा चुकी है इस समय, इस बार का हमारा टैट हुआ था उसमें पूछा गया था, और हमारी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। और वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और G20 से ही पता चल रहा है कि कुछ 20 मेजर कंट्रीज होंगी, इकोनॉमीज होंगी, इसमें से 19 तो आपकी कंट्रीज हैं और 20th क्या है? आपका यूरोपियन यूनियन है। आज की वीडियो से अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो आपके लिए रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर चंद्रयान 3 मिशन लैंडर विक्रम लैंडेड? उस बिंदु का क्या नाम है जहां चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम उतरा था? बहुत अच्छे से हमने डिस्कस भी किया, इसीलिए आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। हमारे ऑप्शन है तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, भारत पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर हमें कमेंट में लिख के बताइए। इसी के साथ साथ हमारे अकेडमी में टैट और कमीशन के बैचेस शुरू हो चुके हैं। टैट का बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है और कमीशन का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 सितंबर से।
10th ऑफ सितंबर तक आप सभी के लिए जो भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं 15% ऑफ डिस्काउंट रहेगा। तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी सीट बुक करा लीजिए और हमसे मिलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।